नमो नमः सर्वेभ्यः समुपस्थितेभ्यः। प्रिय बंधुओं, प्रिय छात्रों, इस समय जो भी इस आमुख पटल पर उपस्थित हैं, उन सभी को सुखनासोपदेश के इस पाठ में उन सभी का इस पाठ में हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय बंधुओं, आज जो पाठ होगा वह पाठ अत्यंत उपयोगी और सामाजिक है, जिसका निदर्शन, जिसका अवलोकन हम जानते भी हैं, देखते भी हैं, अनुभव भी करते हैं। लेकिन आचार्य बाणभट्ट के समय में भी ऐसी स्थिति थी, या आचार्य बाणभट्ट ने अपने अनुभव के आधार पर, अपने अनुमान के आधार पर ऐसी कल्पना की है जो आज वस्तुतः सत्य दिखाई दे रहा है। इसलिए इस पाठ को, इस पाठ के लेखक को और महाकवि को वस्तुतः प्रणाम है। आज का पाठ शुरू करने से पहले मैं ये बता दूं कि कल जब पाठ चल रहा था तो अंत समय में एक पंक्ति अंतर्जालिक बाधा के कारण छूट गई थी। उस पंक्ति से पहले ही बाधा आ गई। वो पंक्ति थी कि राजा जब इस प्रकार विविध व्यसनों से ग्रस्त हो जाता है तो वह पतितमपि आत्मानं न पश्यन्ति। वो अपनी प्रतिष्ठा से, अपने यश से, अपने कुल की मर्यादा से कब च्युत हो जाता है, कब गिर जाता है, ये उसे खुद पता नहीं चलता। कैसे? तो बल्मीक के ऊपर में गिरने वाले बूंदों की तरह। बल्मीक, मैंने कल बता दिया था कि बल्मीक वो भुरभुरी मिट्टी होती है जो कीड़े नीचे से ऊपर की ओर फेंकते हैं, या चूहे के नीचे से ऊपर की ओर मिट्टी लाने से बन जाता है। उस पर अगर वैसे घास, वैसे मिट्टी के ऊपर में कोई घास हो, घास पर का पानी, ओस की बूंदें या बारिश का पानी जो घास की पत्तियों पर हो, वो पत्तियों से टपकती हुई बूंदें, टपकता हुआ बूंद जब उस भुरभुरी मिट्टी पे गिरती है तो उस बूंद को खुद पता नहीं चलता कि वो कब पत्ती से गिरा और कब किस मिट्टी में समा गया, क्योंकि यह समझने का उसे अवसर नहीं मिलता है। अगर नीचे ठोस मिट्टी हो तो उस पर उसे असर पड़े कि हाँ मैं यहां गिरा, लेकिन वो भुरभुरी मिट्टी ऐसी होती है कि न चोट लगता है न कुछ होता है, वो उसी में आके मिल जाता है और उस पानी का स्वत्व समाप्त हो जाता है। तो जैसे उस मिट्टी पर गिरे हुए पानी का हाल होता है कि वो घास की पत्तियों से क्रमशः गिरती हुई अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाता है और अंत में अपने स्वत्व की समाप्ति को भी नहीं पहचानता है, उसी तरह इस राजा की भी स्थिति हो जाती है कि विविध व्यसनों से ग्रस्त होकर यह कब अपने नियमों से गिर गया, कब अपने यश से गिर गया, कब इसकी प्रतिष्ठा समाप्त हो गई,
कब लोग इनका मजाक उड़ाने लगे ये इनको खुद पता नहीं चलता है। उसका कारण है राजा का वो सारा व्यसन। अब इससे आगे ये बताते हैं कि राजा के यहां, आप जानते हैं कि राजा के यहां चाटुकारों की संख्या बड़ी ज्यादा होती है। राजा के इर्द गिर्द, राजा के चारों ओर चाटुकारों की संख्या बहुतायत में होती है। और उस चाटुकारों का काम क्या होता है? तो केवल अपना काम सिद्ध करना, और उसको कोई मतलब नहीं है। अपना काम सिद्ध करने के लिए वह राजा की हां में हां मिलाया करता है। राजा अगर दिन को रात कह दें तो ये सभी चाटुकार मिलकर दिन को ही रात सिद्ध करने में लग जाते हैं। वो समझते हैं कि ये बात गलत है, लेकिन चूंकि राजा को खुश करना है, क्योंकि राजा जब तक खुश नहीं होंगे तब तक इनकी अपनी स्वार्थ सिद्धि नहीं होगी। इसलिए स्वार्थ सिद्धि में पड़े हुए जो चाटुकार हैं वो अपना कोई विचार नहीं रखते। अपना विचारक क्षमता का सर्वनाश करके, अपने विचारक क्षमता को तिलांजलि देकर वह केवल राजा की हां में हां मिलाने के लिए बैठा रहता है। और उसमें एक खूबी होती है कि यूं तो वो चुपचाप बैठा रहता है राजा के सामने केवल हां में हां मिलाने के लिए, लेकिन अगर प्रजा की भलाई के लिए राजा की कोष से कोई भी धन निर्गत होने वाला हो तो तुरंत ये चाटुकार उठकर उस धन को लपक लेते हैं। क्यों? तो समझाते ये हैं कि मैं सबसे अच्छा प्रजा का हित कर दूंगा। लेकिन वास्तविकता यह है कि उस धन को हड़पना इनका काम है। आचार्य जानकी वल्लभ शास्त्री ने हिंदी में एक वर्षा गीत लिखा था, मेघ गीत। उसमें उन्होंने कहा था, ताड़ खड़खड़ाते हैं केवल चील गीत ही गाते, द्रवित दाह भी जम जाता धरती तक आते आते, ऊपर ऊपर पी जाते हैं जो पीने वाले हैं, कहते ऐसे ही जीते हैं जो जीने वाले हैं। तो जनता नीचे बैठी रह जाती है और ये चाटुकार अपना काम स्वार्थ सिद्धि में लगाए रहते हैं। अगर उनको अपने विचार से कुछ करना हो तो निश्चित रूपेण वो राजा को समझाएंगे, लेकिन वो जानते हैं कि राजा को अगर समझाने की कोशिश भी की तो मैं राजा का विरोधी हो जाऊंगा। अब विरोधी हो जाने के बाद या तो मुझे सभागार से निकाल दिया जाएगा या मुझे कोई लाभ नहीं होगा। तो अपना स्वार्थ सिद्ध करना है, इसलिए कोई अपना विचार नहीं लगाना है। राजा ने जो कहा उसको हां में हां मिलाना है, ये चाटुकारों का काम है। राजा में कितने भी अवगुण हो जाएं, ये चाटुकार बैठकर राजा के उन अवगुणों को गुण रूप में परिणत करने में अपनी सारी शक्ति दिन भर लगाते रहते हैं। ये स्थिति आज भी है। आज तो खुलेआम देख सकते हैं ऐसी बातें। लेकिन आश्चर्य यह लगता है कि आचार्य बाणभट्ट ने 7वीं शताब्दी में ऐसी बातों की कल्पना कैसे की। इससे ज्ञात होता है कि हो सकता है उन दिनों भी राजा के आसपास में ऐसे चाटुकारों की कोई कमी नहीं रही होगी और उन चाटुकारों के चरित्र को आचार्य बाणभट्ट ने बहुत करीब से देखा होगा। अब वो राजा की हां में हां कैसे मिलाते हैं, ये जरा
आचार्य बाणभट्ट की कलम से काव्यात्मक दृष्टि में देखते हैं। अपरे तु स्वार्थ निष्पादन परैर धन पिशित ग्रास गृध्रैः आस्थान नलिनी बकैः। जरा चाटुकार का विशेषण देख लीजिए। इन विशेषणों से ही पता चल जाएगा कि महाकवि क्या कहने जा रहे हैं। पहला विशेषण देते हैं कि स्वार्थ निष्पादन परैः। स्वार्थ निष्पादने स्वस्वार्थ साधने पूर्ण रूपेण निरताः जे जनाः। जो केवल स्वार्थ निष्पादन में लगे रहते हैं, उनको न राजा से कोई लेना देना है और न उनको जनता से कोई लेना देना है, केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि करने में लगा रहना है, ऐसे जो लोग हैं। दूसरा विशेषण देखिए कि धन पिशित ग्रास गृध्रैः। राजकोष से निकला हुआ जो धन है जनता के लिए, वो धन ही है मांस का टुकड़ा। धन पिशित, पिशितम मांसम। तो राजकोष से निकला हुआ जो धन है वो है मांस, और उस मांस के टुकड़े पर लोभ से गिरता हुआ जो है गीध। गीध आप जानते हैं कि कहीं अगर पशु मरा हुआ हो, मांस का टुकड़ा हो, तो गिद्ध बहुत ऊपर में होता है, लेकिन तुरंत उसका गंध सूंघकर वह नीचे पहुंच जाता है। तो ये जो चाटुकार बैठे हुए होते हैं, ये वही धन रूपी मांस के टुकड़े पर लोभ से कूदने वाले, झपटने वाले वो गीध हैं। और तीसरा विशेषण देखिए कि आस्थान नलिनी बकैः। आस्थान का मतलब हुआ राजसभा। राजा की वो सभा जिसमें सभी बैठते हैं, मिल बैठकर बात करते हैं, मंत्रणा करते हैं, वही है आस्थान। आस्थान ही है नलिनी। यहां नलिनी पद से, नलिनी का अर्थ तो कमलिनी होता है, लेकिन यहां यह समझिए आस्थान मंडप जो है वही है वो कमल से भरा हुआ तालाब। और उस तालाब में रहने वाले ये बगुले हैं। ये चाटुकार जो हैं, ये उस आस्थान राजसभा रूप तालाब में रहने वाले बगुले हैं। अब कहिए कि बगुला क्यों कहा? हंस भी कह सकता था, लेकिन नहीं, बगुला इसलिए कहा कि बगुले की एक खूबी होती है कि उसको देखिए कि वह पानी में इतना शांत चुपचाप बैठा हुआ होता है, निश्चल निस्पंद। आपको लगेगा बेचारा बड़ा जोगी है, तपस्वी है, चुपचाप अपना ध्यान लगा के बैठा हुआ है। एकदम शांत होता है कि श्वास की आवाज भी न निकले। लेकिन आस पास अगर कहीं मछली नीचे से ऊपर की ओर कूदी, भले उसमें 1 सेकेंड हो या उससे भी कम का समय हो, ज्यों ही मछली ऊपर कूदती है तब देखिए बगुले को कि पट से अपने चोंच में उसको पकड़ लेता है। उससे पहले जब तक मछली नहीं निकली है तब तक वह परम शांत मुद्रा में बैठा हुआ होता है। तो ये चाटुकार वही है कि वैसे तो चुपचाप बैठे रहेंगे कि हमें कोई लेना देना नहीं, भाई हम तो निस्वार्थ व्यक्ति हैं, हमें तो कोई स्वार्थ है नहीं, हमें तो कोई लोभ है नहीं, हम लोभ से कोई काम करते नहीं, चुपचाप बैठे रहेंगे। लेकिन ज्यों ही कोई राजकोष से धन निकला कि बगुले की तरह ही पट से चोंच मारेंगे और तुरंत उसको अपने कब्जे में ले लेंगे। तो ये है आस्थान नलिनी बक। राजसभा रूप तालाब में रहने वाले ये बगुले हैं। तो ये बगुले धन रूपी मांस पर लोभी ये गीध
स्वार्थ निष्पादन में लगे हुए ये चाटुकार ये क्या करते हैं, राजा की प्रशंसा किस प्रकार करते हैं, ये देखिए। द्यूतम विनोद इति। अब राजा को अगर जुआ खेलने का शौक लग गया तो सभी जानता है कि जुआ खेलना कभी भी कल्याणकारी नहीं होता, वो सर्वदा विनाशकारी ही होता है। लेकिन अगर राजा को जुआ खेलने की आदत लग गई तो ये जो ऐसे लोग बैठे हुए हैं ये कभी राजा को समझाएंगे नहीं कि जुआ खेलना खराब है, बल्कि वो उसकी प्रशंसा करेंगे। क्या? तो द्यूतम विनोदयति। अरे जुआ खेलना तो राजा का शौक है, राजा का मनोरंजन है। अगर राजा नहीं करेंगे, राजा अगर जुआ नहीं खेलेंगे तो भला कौन करेगा? राजा का इससे बढ़िया मनोरंजन और क्या हो सकता है? इसलिए जुए को बना दिया गया राजाओं का मनोरंजन, राजाओं का शौक। अब देखिए कि जो चीज गलत है उस गलत को ये गलत कहने के बजाय राजा का मनोरंजन कहकर, राजा का शौक बताकर उस राजा को जुआ खेलने के लिए और प्रेरित करते हैं। दोनों काम हो गया। एक तो जुआ में कभी कभी ये लोग भी जीत जाएंगे, और दूसरी बात कि राजा का विरोध भी नहीं हुआ, राजा का सपोर्ट हुआ। अगर कोई राजा को मंत्रणा देने वाला है जिससे राजा खफा रहता हो तो स्वभावतः है कि इसकी बातें सुनकर राजा खुश हो जाएगा, क्योंकि कोई तो मेरा सपोर्टर है, राजा को सपोर्टर चाहिए। तो इस तरह ये द्यूत को भी, जुए को भी मनोरंजन सिद्ध कर देते हैं। परदाराभिगमनम वैदग्ध्यम। देख कितना घटिया इल्जाम है। परदाराभिगमनम, कि राजा को अगर व्यभिचारिता का व्यसन लग गया, राजा अगर अपनी पट्टमहिषी, अपनी पत्नी को छोड़कर और पत्नियों के साथ, दूसरे की पत्नियों के साथ अभिगमन करने का आदी हो गया, तो इससे बड़ा घिनौना काम और क्या हो सकता है। लेकिन ये चाटुकार कहते हैं कि ओहो ये तो राजा की कुशलता है। अब कुशलता कैसे बता रहे हैं ये देखिए। ये कहते हैं कि राजा में उतनी ताकत है, राजा में वो क्षमता है कि अन्य स्त्रियों को भी अपने बस में कर लेते हैं। तो ये क्षमता जिसमें रहेगी वही न परदाराभिगमन करेगा। तो राजा में ये गुण है, इसलिए राजा ऐसा काम करते हैं। तो इसमें राजा का क्या दोष हुआ? महिलाओं, अन्य महिलाओं को अपने बस में लेना, अपने बसीभूत रखना, ये कोई कम चालाकी थोड़े है। इसके लिए गुण गौरव होना चाहिए, जो गुण गौरव राजा में है। अब राजा जो है वो पापाचरण कर रहा है, लेकिन उसको रोकने के बजाय राजा की प्रशंसा में ये दिखाते हैं कि राजा हमारे कितने गुणवान हैं, राजा में कितनी कुशलता है। और राजा में जब इतना कौशल है तो राजा कुछ भी कर सकते हैं। तो परदाराभिगमन को भी ये लोग वैदग्ध्य साबित कर देते हैं, कुशलता साबित कर देते हैं, और राजा की इतनी प्रशंसा करते हैं कि धन्यवाद राजन, आप इतने सुंदर हैं, इतने गुणवान हैं कि सारी महिलाएं आप पर मरती हैं। मृगया श्रम इति। शिकार खेलना, शिकार खेलना जो है, उस शिकार खेलने में जीव की हत्या होती है।
जबकि राजा जो होता है वो भूतपति है, सभी जीवों का स्वामी है। अगर सभी जीवों का स्वामी है तब तो इसे पशु की, पक्षी की भी वैसी ही रक्षा करनी चाहिए जैसे ये अपने परिवार और अपनी जनता की रक्षा करते हैं। तो शिकार खेलने में तो पशुओं की हानि होती है, पशुओं का विनाश होता है, जो राजा खुद करते हैं, तो उनको रोका जाना चाहिए। लेकिन नहीं, ये कहते हैं कि राजा के लिए तो मृगया जो है, शिकार जो है वो परिश्रम है। राजा व्यायाम कहाँ करेंगे? राजा के लिए तो सबसे बड़ा व्यायाम है ये। अभिज्ञान शाकुंतलम में महाकवि कालिदास ने भी सेनापति के मुख से यही कहलवाया है, ईदृक विनोदः कुतः। ऐसा विनोद कहाँ होता है? क्योंकि वो राजा का चाटुकार है। और वहीं जब राजा के सामने विदूषक खड़ा है कालिदास के अभिज्ञान शाकुंतलम में, तो वहां विदूषक शिकार का विरोध करता है। लेकिन वो जो मंत्री है, जो राजा का चाटुकार है, वो कहता है ना 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 ना, ईदृक विनोदः कुतः, ऐसा विनोद कहाँ हो सकता है? तो मृगया को, जिसमें सद्यः एक जीव की हत्या हो रही है निर्ममता पूर्वक, उस मृगया को रोकने के बजाय उसकी महत्ता प्रतिपादित करते हैं और कहते हैं ये तो श्रम है। पानम विलास इति, सुरापान। जब राजा को आदत लग जाती है पान गोष्ठी में जाने की, मंत्रियों के साथ बैठकर शराब पीने की, सभा मंडप में शराब पीने की, तो ये आदत बुरी है। लेकिन इन चाटुकारों के शब्द होते हैं कि पान करना, दारू पीना, नशा करना, ये तो अमीर घरानों का, राजाओं का विलास है। विलास से मतलब है सामान्य बातें हैं कि जिसके पास में पैसा होगा वही ना पिएगा, जिसके पास में पैसा ही नहीं होगा वो क्या पिएगा। इसलिए उनके कथनानुसार जिसके पास में पैसा नहीं है वो शराब पीने का विरोध करते हैं। जिनके पास में पैसा है, जिनके पास में कैपेसिटी है, उसके लिए तो यह आनंद विलास का समय है। और आनंद विलास क्यों नहीं पूरा किया जाए जब साधन हमारे पास में है। इसलिए राजा का जो पान है वह खराब काम नहीं है, बल्कि वह तो राजा का विलास है। प्रमत्तता सौर्यमिति। अब देखिए प्रमत्तता, प्रमत्तता से यहां मतलब यह है कि जो काम आपको नहीं करना चाहिए वो काम आप कर रहे हैं। जिसको दंड देना चाहिए उसको आप नहीं देते हैं, जिसको दंड नहीं देना चाहिए उसको आप दंड दे देते हैं। जहां समुचित न्याय होना चाहिए वहां आप नहीं कर पाते हैं, और जहां नहीं होना चाहिए वहां आप न्याय का भय दिखाते हैं। इस प्रमत्तता को ये चाटुकार कहते हैं ये तो राजाओं का शौर्य है, वीरता है। अब ये वीरता किस मायने में कहते हैं? तो ये कहते हैं कि नियमानुकूल चलना, नियमानुकूल न चलना, ये दो चीजें हैं। तो नियमानुकूल चलेंगे तो जनता खुश होगी, जनता राजा को राजा बनाए रखेगी। लेकिन ये चाटुकारों का कहना होता है अरे ये राजा हमारे वीर हैं, ये जानते हैं कि राजपद पर कैसे रहा जाता है, इनके लिए कोई मतलब नहीं है कि दुनिया को खुश कैसे किया जाए, दुनिया को खुश करने से इनको कोई मतलब नहीं है। ये इतने वीर हैं, ये देखो इनकी मर्जी, इनका दावा कि जो मर्जी होता है वो करते हैं, क्योंकि मैं राजा हूं इसलिए मैं जो कर रहा हूं वो सही है। और ये दावा जिसके साथ हो वास्तविक राजा तो वही हुआ। इस तरह राजा की प्रमत्तता जो राजा को विनाश के रास्ते पर ले जाने वाला है,
उसको भी यह राजा का गुण घोषित कर देता है कि राजत्व तो यही है। दूसरों की बातें सुनकर उस पर विचार करके राज चलाना तो बंदीपन है, गुलामी है। स्वच्छंदता जो है वो राजत्व है, जो इस राजा में गुण है। स्वदान परित्यागो अव्यसनितेति। राजा अगर परदाराभिगमन में पड़कर स्वदार परित्याग कर देता है, अपनी पत्नी का परित्याग करता है, तो देखिए कि धर्मशास्त्रानुकूल धर्म गृहीत भार्या जो है वो जीवन की अर्धांगिनी है, आधे अंगों की स्वामिनी है। उसका परित्याग करना, उसको अपने बंधन से मुक्त करके घर से निकाल देना, यह एक जघन्य अपराध है। और राजा ने अगर ऐसा अपराध किया तो राजा को समझाया जाना चाहिए। लेकिन ये चाटुकार समझाएंगे क्या? इनको तो एक ही सिद्धांत है कि राजा ने जो किया उसी का गुण गाओ। तो राजा ने अगर अपनी पत्नी का परित्याग कर दिया है तो ये राजा में अव्यसनिता दिखाते हैं। अव्यसनिता मतलब कि राजा को पत्नी संगमन का कोई व्यसन नहीं है। राजा हमारे जो हैं वो ऐसे व्यक्ति नहीं हैं कि जिनको पत्नी की संगति में इतना मोह हो जाए कि पत्नी के वशीभूत होकर जीवन यापन करें। इनको नारी संगति से कोई मतलब नहीं है, ये काम के वशीभूत नहीं है, इन्होंने काम को जीत लिया है। नारी जाए अपने जगह, कहीं कहीं जाए, इनको नारी संगति से कोई मतलब नहीं है। ये है काम विजेता महाराज। इस प्रकार जो पत्नी का परित्याग रूपी अधर्म किया है राजा ने, उस अधर्म का सपोर्ट करते हुए ये चाटुकार लोग राजा को बताते हैं कि पत्नी का परित्याग जो है वो अधर्म नहीं है, बल्कि अव्यसनिता है। काम के पास से अपने को मुक्त रखना है, काम विजेतृत्व है। इस प्रकार न जाने सारी उल्टी पुल्टी बातें ये करते रहते हैं। गुरु वचनावधीर्णम अपर प्रणयत्वमिति। राजा क्या करता है, जो पहले से भी कहा हुआ है कि जब राजा पद का गौरव उसे हो जाता है, उस अहंकार में वह जलने लगता है, तो गुरु वचनावधीर्णम, अपने गुरुओं के वचनों की भी अवहेलना करता है। क्योंकि पहले ही कहा था कि एक तो उनको समझाने वाला कोई मिलता नहीं, अगर कोई मिल भी जाता है तो गुरुओं की बातों की यह अवहेलना करता है। गज निमीलन बदेब, हाथी निमीलन की तरह यह उसकी अवहेलना करता है, जिससे गुरु को ही दुख होता है। उसी बात को ये कह रहे हैं कि गुरु वचनावधीर्णम, गुरु के वचनों की अवहेलना करना, जो एक प्रकार से धर्म से च्युत होना है, अपने को हंसी का पात्र बनाना है, अपने को कुमार्ग पर ले जाना है। तो राजा अगर अपने गुरु के वचनों की अवहेलना करता है तो राजा को रोकना चाहिए कि गुरु की बात मान लीजिए, लेकिन नहीं, ये गुरु की प्रशंसा न करके राजा की प्रशंसा करते हैं। अरे भाई, मेरे राजा क्या बुद्धू हैं जो इसको कोई दूसरा आके समझाएगा तब ये काम करेंगे। ये हमारे राजा अपर प्रणयत्वम, यानी किसी दूसरे के कहने पर राजा चलेंगे, किसी दूसरे के कहने पर अपना कोई निर्णय लेंगे, ऐसी बात नहीं है। इनकी अपनी बुद्धि इतनी तेज है, ये इतने समर्थ हैं, इतने विद्वान हैं कि इनको किसी और की बुद्धि की आवश्यकता नहीं है।
इसलिए जो अपने को गुरु समझाना चाहते हैं वो दूर रहें। हमारे राजा इतने गुणवान हैं कि इनको किसी गुरु की आवश्यकता नहीं है। ये देखो, समझाने के लिए आए थे, मेरे राजा ने ठेंगा दिखा दिया और उनकी बातें नहीं मानी, फिर भी अपना काम चला रहे हैं। अब देखिए कि गुरु की वचनों को मान के अगर राजा काम करता तो अच्छा काम करता, लेकिन चाटुकार ने क्या बहाना लगा दिया कि अगर गुरु के वचनों को मान के चले तो परप्रणेयत्व हुआ, कि दूसरे की मंत्रणा के आधार पर चलने वाला, और दूसरे की मंत्रणा पर चलने वाला जो हुआ वो तो कमजोर आदमी हुआ। तो मेरे राजा कोई कमजोर थोड़े हैं जो दूसरे के कहने पर चलेंगे। इसलिए मेरे राजा जो गुरु के वचनों की अवहेलना करते हैं वो सही करते हैं। अब इतने बड़े पाप को भी, इतने बड़े कुमार्ग के आश्रय को भी ये लोग सही ठहरा देते हैं। अजित भृत्यता सुखोपसेव्यत्वमिति। अब देखिए कि राजा की जब ऐसी स्थिति होती है तो स्वभावतः राजा का आदेश पालन भी नहीं हो पाता है। राजा अधिकारी को आदेश तो दे देते हैं, नौकरों को आदेश तो दे देते हैं, लेकिन वो नौकर आदेश नहीं सुनता है, चल देता है। अब कहिए ये तो राजा की बेइज्जती हुई, क्योंकि राजत्व का मतलब है आज्ञा पालनम, कि मैंने आदेश दिया तुरंत उसका पालन हुआ, यही तो राजत्व है। लेकिन यहां नौकर भी उनकी बात नहीं सुनता, अधिकारी भी उनकी बात नहीं सुनता, क्योंकि वो राजा को महत्व ही नहीं देता है। तो राजा को महत्व नहीं दे रहा है, ये तो राजा की सबसे बड़ी बेइज्जती है। लेकिन उस बेइज्जती को भी ये चाटुकार ऐसा नहीं बताते कि महाराज आपकी बेइज्जती हो रही है, बल्कि बताते क्या है ये देखिए, सुखोपसेव्यत्वम, कि मेरे राजा इतने लोक हितैषी हैं, इतने जनता प्रिय हैं कि इनके मन में मालिक और नौकर का कोई भेद नहीं है। मालिक और नौकर सभी स्वतंत्र हैं, कि नौकर जो है, मंत्री जो है, अधिकारी जो है, वो अपने स्वभाव के अनुकूल, अपने समय के अनुकूल काम कर पाया तो ठीक, नहीं कर पाया तो ठीक, काम किया तो अच्छी बात, नहीं किया तो भी ठीक है, बाद में कर लिया जाएगा। ये चाटुकार समझाते हैं लोगों को कि मेरे राजा कितने जनता प्रिय हैं, कि ये अधिकारियों पर भी अपना शान नहीं चलाते। सुखोपसेव्यत्वम, ये अपने सेवकों को भी सुखपूर्वक जीने का अधिकार देते हैं। वस्तुतः ये अधिकार नहीं देते, वास्तविकता ये होती है कि अधिकारी इनकी बातें सुनता ही नहीं है, जिसका परिणाम हम आज भी देख रहे हैं कि हमारे जो तथाकथित मंत्री होते हैं वो 13 बार आदेश दे देते हैं, आदेश देके भूल गए, क्योंकि उनको तो वो आदत है। फायदा यह हुआ कि आदेश कब दिया, क्या दिया, नहीं दिया, कुछ पता नहीं है। अगर दोबारा कभी समस्या आएगी तो कहेंगे हाँ मैंने तो कह दिया था, पता चला कि अधिकारी ने फाइल पे लिखी ही नहीं, अच्छा नहीं हो पाया, ठीक है आगे हम फिर से करवाते हैं। जहां राजा को कड़ा होकर के अपने आदेश का पालन करवाना चाहिए था, वहां वो सुखोपसेव्यत्व में रहते हैं। तो ये चाटुकार राजा का नौकर के द्वारा की गई अवहेलना को भी सिद्ध कर देते हैं कि ये राजा का सुखोपसेव्यत्व है, राजा अपने नौकरों का भी हित ही चाहते हैं। नृत्य गीत वाद्य वेश्याभिषक्ति रसिकते थी। राजा अगर नृत्य में, गीत में, वाद्य में, वेश्याओं में अभिषक्त हो जाए, उसमें रत रहने लगे, तो निश्चित रूप से राज्य का विनाश होगा। क्यों? कि जब नृत्य गीत वाद्य
वेश्यावृत्ति इत्यादि में राजा रस लेने लगेगा तो राजनीति में उसका रस कम हो जाएगा, राजनीति में वो आनंद कम लेंगे, और राजनीति में जब आनंद कम लेंगे तो राज व्यवस्था जो है वो सुचारू नहीं चल सकती। तो अब राजा अगर ऐसे गीत नृत्य आदि में आसक्त होते हैं तो है तो वो राजा की कमजोरी, लेकिन ये चाटुकार कहते हैं कि वाह देखिए मेरे राजा, आहा कितने रसिक व्यक्ति हैं, उतना ही संगीत जानते हैं, उतना ही नृत्य में आनंद लेते हैं, उतना ही संगीत में आनंद लेते हैं, सब में आनंद लेते हैं। राजनीति तो राजनीति है ही, वो तो इनका अधिकार है, अन्य चीजों में भी इनका आनंद देखिए, क्या रसिक व्यक्ति हैं। तो जहां इनकी रसिकता, जहां इस राजा की प्रवृत्ति राज के विनाश का कारण है, वहां रोकने के बजाय ये राजा की रसिकता प्रमाणित कर देते हैं। महापराध अनाकरणम महानुभावतेति। ऐसे में राजा जब अय्यास हो जाता है तो राजा के सामने महान से महान अपराध आ जाए, भयंकर से भयंकर अपराध आ जाए, राजा को कोई चिंता की बात नहीं है, क्योंकि वो तो नृत्य गीत वाद्य में रसिक है, वो अपने में लगा हुआ है। कोई आगे कहा महाराज खून हो गया, 5 आदमी को मार दिया गया, तो अच्छा ठीक है देखेंगे। तब महान अपराध को भी जब राजा नहीं सुनता है, जिससे प्रजा राजा के विरोध में आ रही है, तो राजा का ये अवगुण हुआ। लेकिन ये चाटुकार कहते हैं कि अरे रे रे रे, ये राजा की कोई गलती नहीं है। अरे राजा तो महान लोग हैं, और महान लोग जो होते हैं वो इन छोटी छोटी बातों पर ध्यान थोड़े देते हैं। ये जिस अधिकारी का काम है, जिस डिपार्टमेंट का काम है, वो डिपार्टमेंट देखेगा। अब उसके लिए राजा अपनी रसिकता थोड़े छोड़ देंगे। राजा बहुत बड़े आदमी होते हैं, ये बड़े चीज होते हैं, ये अपना काम देखेंगे, ये छोटा मोटा काम देखने लगेंगे। ये 2-4 गांव जल गया तो इससे क्या, ये तो राजा के लिए छोटी मोटी चीजें हैं। महान से महान अपराध को नहीं सुनना, जो राजा के लिए भयंकर अपराध है, उसको ये कहते हैं कि अरे राजा के लिए छोटी मोटी बातें हैं। और राजा हर एक छोटी मोटी बातों पर ध्यान नहीं दिया करता है, फिर भी राजा की ही प्रशंसा है। पराभव सहत्वम क्षमेति। अब देखिए, पराभव सहत्वम, राजा का काम है रण क्षेत्र में सर्वदा विजयी होना। कार्जम बा साधयेयम देहम बा पातयेयम, जो शिवराज विजयकार ने लिखा है, ये है राजा का धर्म कि ये रण क्षेत्र में कभी भी पराजय को सहन नहीं कर सकता। बहुत सारा इतिहास भरा पड़ा है कि पराजय को नहीं सह पाए राजा, और उनका हृदय गति रुक गया, या तो राज छोड़ दिया, जंगल में चले गए। क्यों? तो पराभव को सहन करना किसी भी वीर के लिए, किसी भी ज्ञानी के लिए, किसी भी विद्वान के लिए साधारण बात नहीं होती। लेकिन ये राजा जो व्यसनी हो जाते हैं, तो इनको तो हार सहने की आदत हो जाती है। लड़ाई में उतर जाएंगे, हार जाएंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, फिर अगली लड़ाई लड़ेंगे। अभी भी हमारे यहाँ बहुत सारे राजा ऐसे हैं जिनको ये पराभव सहने की आदत हो गई है। वो कभी नहीं सोचते कि मैंने कोई गलती की, या पराभव से कोई वो अपने को सुधार करेंगे, अपने तत्व का चिंतन करेंगे ताकि मेरा अगला विजय हो। जी नहीं, कोई मतलब नहीं है। रण क्षेत्र में उतरना है, मेरा काम है रण क्षेत्र में उतरना, मैं उतर गया, हार गया तो हार गया, क्या फर्क पड़ता है। तो ये राजा के लिए उचित नहीं है। लेकिन
ये चाटुकार कहते हैं कि पराभव सहत्वम, पराजय को सहना। तो ये तो पराजय को सहना तो क्षमा है। क्षमा मतलब दूसरे के द्वारा जो हार गया ये, तो ये कहते हैं राजा हारा नहीं है, राजा ने तो उसको कमजोर समझकर उसको क्षमा कर दिया, जा भाई तू ही जीत जा। अब देखिए कि ये उससे हारा हुआ है, पराभव को सहन नहीं करना चाहिए, बदला लेना चाहिए, लेकिन चूंकि ये बदला तो ले नहीं सकता, इसलिए चाटुकार कहते ना 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 राजा जी हारे नहीं है। अरे राजा ने तो उसको छोटा समझकर, कमजोर समझकर क्षमा कर दिया कि जा भाई तू ही जीत जा। तो पराभव सहत्व को भी ये क्षमा कह देते हैं। स्वच्छंदता प्रभुत्वम, राजा की जो स्वच्छंदता है, अपने मन से काम करना, नियम का भंग करना, नियम का उल्लंघन करना, अपनी ही नीति का पालन नहीं करना, इन सारे चीजों को ये चाटुकार बता देते हैं कि यही तो राजत्व है और यही तो राजा की प्रभुता है कि राजा भी अगर नियमों का पालन करे तो फिर राजा किस बात का। जैसे हमारे यहां तो दर बदर आपको दिखाई दे जाएंगे, लोगों को लाइन में लगा दीजिए तो छुटभैये नेता भी आएंगे, वो समझते हैं मैं भी लाइन में लगूं, मैं लाइन में लगूं तो मैं नेता किस बात का। नेता मैं इस बात के लिए हूं कि मैं लाइन तोड़ के चलूं, मैं नियम को न मानूं। जनता नियम को माने लेकिन मैं नियम को न मानूं क्योंकि मैं नेता हूं। तो ये प्रमत्तता, जो प्रमत्तता कभी भी उपयुक्त नहीं है, लेकिन उस प्रमत्तता को ही ये चाटुकार प्रभुत्व सिद्ध कर देते हैं कि यही तो राजा की राजता है, यही तो मेरा नेतृत्व है, इसी से तो मैं राजा हूं। अगर मैं भी नियम का पालन करने लगूं तो मैं राजा किस बात का, इसलिए राजा नियम का पालन क्यों करेंगे। तो राजा की जो प्रमत्तता है, यही तो राजा की प्रभुता है, यही तो राजा का स्वामित्व है। ऐसी स्थिति में ये चाटुकार राजा के सारे अवगुणों को गुण सिद्ध करने लगते हैं। बंदी जनक ख्यातिर यशः देवावमाननम महासत्वता, राजा अगर देवताओं का अपमान करने लगे तो उसको भी चाटुकार कहते हैं ये तो महासत्वता है, ये तो इतने बड़े वीर हैं, ये तो देवताओं से भी ऊपर हैं। तो देवताओं का अपमान करना वो राजा का अधर्म है, लेकिन उस अधर्म को बता देते हैं कि मेरे राजा तो देवताओं से भी ऊपर हैं। बंदी जनक ख्यातिर यशः, यश तब होता है जब सामान्य जनता राजा का गुण गाए, लेकिन यहां राजा का गुण गाने वाला तो कोई बचता नहीं। राजा का जो अपमान कर रहा है वो भला गुण क्या गाएगा। अब ये क्या कहते हैं चाटुकार लोग, जो कैदी लोग है, जो राजा का बंदी है, वो बंदी तो हर हाल में राजा की जयकार करेगा, क्योंकि उसको लोभ है कि भाई राजा की जयकार करेंगे तो कहीं हमको बंधन से मुक्त करके ये आजाद कर देंगे। तो अब उस बंदियों की जयकार को ही ये चाटुकार राजा का यश बता देते हैं। देखिए महाराज आपका कितना यश है कि ये सारे बंदी लोग आपका जय जयकार कर रहे हैं। तो बंदियों का जय जयकार राजा का यश नहीं है, वो बंदियों की मजबूरी है, लेकिन उस मजबूरी वाले जय जयकार को ही ये बता देते हैं राजाओं का यश। तरलता उत्साह, राजा की जो चंचलता है, राजा को धीर गंभीर होना चाहिए, धैर्य की पराकाष्ठा होनी चाहिए राजा में। राजा अगर चंचल होकर के कभी ये काम कभी वो काम कभी वो काम बच्चे की तरह करने लगे तो ऐसे में राज्य नहीं चलेगा। लेकिन जब व्यसनों से घिरा हुआ राजा
अत्यंत चंचल हो जाता है, तो उस चंचलता को ये लोग बताते हैं कि ये तो राजा का उत्साह है कि ये सभी काम अपने हाथों से ही करना चाहते हैं, राजा को ऐसा ही उत्साही होना चाहिए। तो राजा की चंचलता को ये उत्साह बता देते हैं। अविशेषज्ञता अपक्षपातित्वम, राजा की अविशेषज्ञता, राजा जब निर्णय करेगा तो इनको उस विषय का विशेषज्ञ होना अपेक्षित है कि जब तक उस विषय की विशेषज्ञता इनके पास में नहीं होगी तब तक वो समझ नहीं पाएंगे कि कौन आदमी झूठ बोल रहा है, कौन आदमी सही बोल रहा है। लेकिन राजा जब अविशेषज्ञता के साथ बिना किसी विषय पर विचार किए जिधर मन हो जो मन हो निर्णय दे दे, क्योंकि उनमें विशेषज्ञता तो है नहीं, विशेषज्ञता नहीं है, तो ये राजा की कमजोरी हुई। लेकिन उस राजा की कमजोरी को ये चाटुकार बताते हैं कि ना 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 ना, ये कमजोरी नहीं है, ये राजा की अपक्षपातिता है। ये राजा किसी विशेष का पक्ष नहीं लेते, ये नहीं कि ये गुणवान है सर्वदा इसी को न्याय मिलेगा। राजा सब पर हित करते हैं, तो कभी इसको न्याय देते हैं, कभी इसको न्याय देते हैं। तो जो राजा की कमजोरी है अविशेषज्ञता, उसको ये लोग अपक्षपातिता बताकर राजा का गुण बता देते हैं। दोषान अपि गुण पक्ष मध्यारोपयद्भिः, दोषान अपि, राजा के जितने दोष हैं उन सारे दोषों को गुण के मध्य में आरोपित करते हुए, अर्थात राजा के सारे गुण बता देते हैं। और ऐसा बताकर कमाल की बात यह है कि ऐसा बताते भी हैं और स्वयं हंसते भी रहते हैं कि राजा को अच्छा उल्लू बनाया। तो स्वयं अपि विहसद भी प्रतारण कुशलैः धूर्तैः, ये सारे वो धूर्त हैं जो किसी की भी प्रताड़ना करने में, किसी को ठगने में बड़े कुशल होते हैं। अमानुष लोकोचिताभिस्तुति भी, वो राजा की ऐसी स्तुति करते हैं कि राजन आप तो साक्षात विष्णु के अवतार हैं, आप में तो भगवान नारायण को साक्षात मैं देख रहा हूं, आप चाहें तो समुद्र लांघ जाएं। ये सारे ऐसे अमानुषोचिता भी, जो गुण मनुष्य के लिए उचित नहीं है, ऐसे गुणों की व्याख्या करते हुए राजा की स्तुति करते हैं। और उन स्तुतियों को सुनकर राजा भी समझने लगता है कि हाँ भाई, मैं तो सही में देवता हूं। ऐसे प्रतार्यमाना वित्त मदमत्त चित्ता निश्चेतनतया तथैवेति आत्मन्यारोपिता अलीकाभिमाना मत धर्मानोपि दिव्यांशावतीर्णमिव सदैवतमिवाति मानुषमात्मानमुत्प्रेक्षमाणाः प्रारब्ध दिव्योचितचेष्टानुभावाः सर्वजनस्य उपास्यताम् उपयान्ति। कहते हैं कि ऐसे धूर्तों के द्वारा जब अमानुषोचित गुणों का निवेश करके राजा की स्तुति की जाती है, तो ये राजा लोग जो हैं वित्त मद मत्त चित्ताः, जो राजलक्ष्मी के मद से मत्त हो चुके हैं, वो स्वयं तो निश्चेतन होता ही है मद के कारण, और उस पर वो स्तुति सुनता है जो कि पूर्ण रूप से झूठ है। लेकिन उस झूठ की स्तुति को बार बार जब राजा सुनता है तो राजा मन ही मन सोचने लगता है कि हाँ भाई, मैं तो वास्तविक में देवता हूं। तो अलीकाभिमानाः, देवता जैसा उसको अभिमान होने लगता है, वो अपने को समझता है मैं वास्तविक में विष्णु हूं। मर्त्य धर्मानोपि, वो मर्त्य धर्मा है, मनुष्य है, जीवन में आया है तो मरना पड़ेगा, वो मरेगा, मानव की तरह ही रहेगा। लेकिन फिर भी झूठ का जो अभिमान है, झूठ की जो प्रशंसा है, उसके कारण वह मर्त्य होते हुए भी अपने को समझता है कि मैं दिव्यांशावतीर्ण, मैं दिव्य अंश अवतीर्ण हुआ हूं, मैं देवता हूं। सदैवमिव,
अतिमानुषमाम आत्मानम उत्प्रेक्षमाणा, अपने को वह यह समझने लगता है कि हाँ भाई मैं तो कुछ भी कर सकता हूं, मैं तो भगवान विष्णु हूं, मैं तो जिससे चाहूं उससे लड़ जाऊं, जिसको चाहूं उसको झुका दूं। अपने को अतिमानुष मानने लगता है और अतिमानुष मान करके जब वह बात करने लगता है, अरे लोगों के बीच में अगर कोई बोले कि मैं चांद को ला करके तेरे सामने में पटक दूंगा क्योंकि मैं राजा हूं, तो भाई मुंह पे कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मुंह घुमा के तो हंसेगा ही, क्या भागा ये पागल है। लेकिन वो आदमी तो उस प्रशंसा के द्वारा इतना वशीभूत हो जाता है कि अपने को समझ लेता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं, मैं रुद्र का अवतार हूं। तो जब पुराण की गाथाओं में रुद्र और विष्णु ऐसा कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकता। इसलिए वो अपने को दिव्यांशावतीर्ण मानकर ऐसी ऐसी बातें करने लगता है, ऐसा ऐसा काम करने की सोचने लगता है कि उसी के अनुकूल, भगवान विष्णु के अनुकूल ही अपना वो आसन बना लेता है। बोलता भी है तो भगवान विष्णु की नकल करता है, चलेगा भी तो भगवान विष्णु की तरह। जिसको देखकर, उसके इस कर्तव्य को देखकर, उसके इस व्यवहार को देखकर, उसके इस आवाज को सुनकर सारे लोग चुपचाप हंसी उड़ाते हैं। और ये जो धूर्त हैं, जो राजा को ऐसे सारे गुणों का विश्वास दिला देते हैं कि राजन आप में ये सारे गुण हैं, तो राजा जब वैसा काम करने लगता है तो स्वभावता है कि अन्य जनता जो है वो राजा की मूर्खता पर हंसता है। ये जो धूर्त बैठा हुआ है ये भी इसी लोगों के साथ मिलकर राजा का मजाक उड़ाया करता है। तो अब देखिए कि ये जब मजाक उड़ाने की बारी आई तो ये लोगों के साथ मिल जाता है और लोगों को समझा देता है राजा तो पागल हो गया। लेकिन उस राजा को, राजा के सामने बैठकर राजा के सारे अवगुणों को गुण के रूप में परिणत कर देता है। इस तरह ये चाटुकार जो राजसभा रूप तालाब में बैठा हुआ बगुला है, अपने स्वार्थ साधन में लगा हुआ है, परम धूर्त है, ये वहां बैठकर राजा को केवल दुर्गति के मार्ग पर ले जाने का रास्ता दिखाता है। राजा के मन में वो सब बातें भरता रहता है जिससे राजा मदमत्त हो जाए। जो भी अच्छी बातें करने वाला होगा उसके विरोध में राजा का कान भरेगा, राजा को कभी अच्छी बातें सुनने नहीं देगा। ये सारा काम ये धूर्त किया करता है। ये सारा उपदेश इसलिए दे रहे हैं सुकनौस कि चंद्रापीर राजा होने वाला है। तो भाई ये सोच के रहना कि आगे जब तुम राजभवन में जाओगे तो तुम्हारे साथ भी ऐसी ही स्थिति आएगी। इसलिए ये उपदेश इसको दिया जा रहा है। ये हुआ चाटुकारों का कथन या चाटुकारों का कर्तव्य। जो चाटुकार राजा के घर में, राजा के राजदरबार में दिन रात पड़े रहते हैं और राजा का उपहास उड़ाकर राजा को ऐसे कामों के लिए प्रेरित कर जिससे कि राजा का उपहास हो, जिससे जनता में राजा का उपहास होने लगे। तो जब जनता राजा का उपहास करने लगती है तो ये चाटुकार, ये धूर्त, ये बेईमान भी उसी के साथ मिलकर राजा का उपहास उड़ाया करते हैं। तो ये चाटुकार किसी भी हालत में न ये राजा के मित्र होते हैं, न ये जनता के मित्र होते हैं। ये केवल स्वार्थग्रस्त हैं, ये केवल अपना स्वार्थ साधन जानते हैं और राजा को सर्वदा उल्टी पट्टी पढ़ाकर उसको कार्य से च्युत करने में लगे रहते हैं ताकि राजा के पास मेरी प्रशंसा रहे और राजा हमको अच्छा आदमी समझे। तो जो राजा गुणवान होगा, जो बुद्धिमान होगा, वो इनको पहचानेगा। इसको अगर नहीं पहचान पाया राजा तो वह राजा कभी भी उचित राजा नहीं हो सकता है। इसलिए हमें आपको चाहिए कि हम सर्वदा ऐसे लोगों से बच के रहें।
जो आपके अवगुणों को भी गुण बताता हो, समझ लीजिए कि वो आपका हितैषी कभी नहीं हो सकता, वो सर्वदा आपका विनाश ही चाहता है। इसीलिए भर्तृहरि ने, आचार्य भारवी ने कहा है, हितम मनोहारिच दुर्लभम वचः। मनोहर वचन जो होगा वो हितकारी नहीं होगा, हितकारी जो होगा वो मनोहर नहीं होगा। तो ऐसे लोगों से हम आप बच के रहें और अपने जीवन में अपने विचार से कोई काम करें, ताकि ऐसे लोगों की पहचान कर इसके पास में न फंसते हुए अपने जीवन को सही मार्ग पर लेकर चलें। आज का पाठ यहीं समाप्त करते हैं। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन।